Good morning, students. Here we are going to understand the new chapter, temperature. You all aware about the word temperature. आप सब हर रोज़ टेम्परेचर के बारे में कभी न कभी बात कर ही लेते हैं। आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जाड़े के दिनों में आज बहुत सर्दी है, टेम्परेचर बहुत कम होगा। और कभी कभी आप आइसक्रीम खाते हैं जो बहुत ठंडा होता है, कभी आप सूप पीते हैं जो बहुत गर्म होता है। ये कैसे पता करते हैं? यहाँ देखिए क्या लिखा है। नेहल, फिनिश योर मिल्क बिफोर गोइंग टू प्ले। ओह, द मिल्क इज़ वेरी हॉट, आई कैनॉट ड्रिंक इट। मैं नहीं पी सकती, इतना गर्म है। टू हॉट, इट इज़ वेरी हॉट। इतना गर्म है, टू हॉट एंड कोल्ड। इफ इट इज आइसक्रीम then it is too cold. Nehal, get me a glass of water. Here, grandma, please have it. Ooh, this water is very cold, I cannot drink this. Grandma, इतना ठंडा पानी नहीं पी सकती हैं जो डायरेक्ट फ्रिज से आप ले आकर उनको देते हैं। सो ठंडे और गर्म का जो अनुभव, एक्सपीरियंस है, वही टेम्परेचर है। ज़्यादा ठंडा है यानी टेम्परेचर कम है, गर्म है यानी टेम्परेचर ज़्यादा है। डू यू नो हाउ मच कोल्ड द वाटर इज़? टू फाइंड हाउ मच हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, वी नीड अ मेजरमेंट। हमें एक मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, हमें एक उपाय की ज़रूरत होगी, हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी, हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, एक तरीके की ज़रूरत होगी। तो टेम्परेचर इज़ द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितना ठंडा या कितना गर्म है, ये बताता है टेम्परेचर। Here you can see the instrument used to measure temperature of a body is called thermometer. You all saw the thermometer at your home. आप सबके घरों में थर्मोमीटर जनरली होता है। एक कांच की नली उसके अंदर होती है, वो खुद भी पूरे कांच का होता है। उसमें एक ख़ास मेटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको मरकरी कहते हैं। तो उसमें एक मरकरी, चमकती हुई मेटल जो लिक्विड स्टेट में हमेशा होती है, आप साइंस में पढ़े होंगे, वो उसमें डाला जाता है। खैर, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर। बट हियर यू कैन सी एन इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट। ये एक थर्मोमीटर है जिसमें 0 to 100 डिग्री किया गया है। The unit used to measure the temperature is called degree. आज टेम्परेचर कितना है? आज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग कहते हैं। तो सेल्सियस इज द स्केल, डिग्री इज द यूनिट एंड 32 इज द मैग्नीट्यूड। Okay, now look here, there are two thermometers. The first one is the Celsius scale thermometer and the second one is Fahrenheit scale thermometer. Fahrenheit scale thermometer. In the Celsius scale, it is divided into 100 equal parts. Each part is called 1 degree Celsius. Each part is called 1 degree Celsius. Each part is called 1 degree Celsius. Here 0 to 10. 10 degree, it means here 1 degree, 2 degree, 3 degree and 5 degree and then 10 degree. Okay. So this is the Celsius scale. But then Fahrenheit scale you can see 32 degree to 210 degree. So students, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स जहाँ पानी जम जाए, जहाँ पानी सॉलिड हो जाए,
बर्फ़ बन जाए, आइस बन जाए, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और डिग्री सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जहाँ पानी उबलने लगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। Boiling point of water is 100 degrees Celsius and freezing point of water is 0 degrees Celsius. On the other hand, in Fahrenheit scale, the freezing point is 32 degree Fahrenheit. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई कंट्रीज़ में आज भी फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है। हमारे कंट्री में, इंडिया में डिग्री सेल्सियस का हम लोग यूज़ करते हैं। एंड the boiling point of water in Fahrenheit scale is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ऊपर चला जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो these are the two different scales of measuring temperature. The Fahrenheit scale is named after German scientist G. Fahrenheit and the Celsius scale is named after Swedish astronomer A. Celsius. ओके एंड स्टूडेंट, आप देख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इन द सेम वे, boiling point of water is 100 degrees Celsius in Celsius scale and boiling point of water in Fahrenheit scale is 212 degree Fahrenheit. So 100 degrees Celsius equals 212 degree Fahrenheit. In the next class, we have to understand how we can convert Celsius scale to Fahrenheit or Fahrenheit scale to Celsius. Students, you can also watch me on my YouTube channel, Ocean of Maths. Thank you very much. Have a nice day.